आप सभी को एसडी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए हम रेलवे के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपने हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y यानी x ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 119 है, तो 3y माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा। ध्यान रखिए तो दोस्त, दो अभाज्य संख्या x और y है ना। दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम 119 है, तो 119 का ऐसा दो फैक्टर किया जाए कि गुणा करने पर 119 आए और जो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या होगा दोस्त, 17 सत्ते का कितना होता है, 17 सत्ते का 119। 17 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, और बताया जा रहा है कि x ग्रेटर यानी 17x की वैल्यू हो जाएगी और 7y की वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर रहे 3y, y बोले तो दोस्त, y बोले तो 7 माइनस x बोले तो कितना दोस्त 17, यानी 3 सत्ते का 21, 21 में 17 4, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस 1 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो एकदम इजी, एकदम इजी है। इसको आपस में क्या करा लीजिए, गुणा करा, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ध्यान रखिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका मशक कितना हो, ऐसी संख्या यानी ऐसी दो संख्या जिसका मशक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि यार दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक, तो दोस्तों उनका लघुत्तम समापवर्तक भी क्या होगा, 104 ही होगा। 104 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए दोस्त। 6, 9, 18, 6, 9, 18 का एलसीएम कितना जाए, 18, बट हमको 72 चाहिए, 18 तो रिजेक्ट हो गया। 12x की वैल्यू रख लिया जाए तो 6, 9, 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा, बट एलसीएम में 72 चाहिए तो यह भी रिजेक्ट हो गया। 36 ले लिया जाए, 6, 9, 36 का एलसीएम 36 ही होगा, बट 72 चाहिए तो यह भी रिजेक्ट हो गया। 24 ले लिया जाए दोस्त, तो 6, 9, 24 का एलसीएम 72 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जो संख्या 4 और 6 से कट जाएगी एलसीएम उसका हो जाएगा यार। तो 4 से 24 भी कटेगा, 6 से भी 24 कट जाएगा। 4 से 18 नहीं कटेगा, लेकिन 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें 4 से भी तो कटना चाहिए, तो 18 4 से नहीं कटेगा, यानी यही आंसर मेरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 36 देखिए, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से 60 भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यही मेरा क्या होगा, एलसीएम नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और k का लसा 72 है, तो k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ऑप्शन यानी ऑप्शन का सहारा ले लीजिए दोस्त। यदि हम पहला ऑप्शन रखते 24, तो 36 और 24 का एलसीएम दोस्त कितना आएगा, 72, बट 24 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अब चलिए यार 8 ले लिया जाए, तो 36 और 8 का एलसीएम भी कितना होगा, 72 ही होगा। तो 8 भी हो सकता है, 24 भी, और 36 और के जगह पे 72 ले लिए, तो 36 और 72 का भी एलसीएम 72 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा वाली सही होगा, ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 1 बचता है, परंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। कुछ नहीं करना दोस्त, बहुत आसान। हम 2, 3, 4, 5, 6 का क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले, यानी लसा। तो 2, 3, 4, 5, 6 का लसा दोस्त कितना हो जाएगा, इसका लसा आपका 60 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम 60 आया ना, तो उसमें x से गुणा कर लिया जाता है।
और प्रत्येक स्थिति में दोस्त कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 1 ऐड कर लिया जाता है। और बताया जा रहा है कि 7 से भाग करने पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, नहीं जीरो बचता, तो इसको 7 से भाग कर लिया जाए। सबसे आसान रूल दोस्त होता है कि 7 से 60 में भाग करेंगे तो 7 बटे का होता है 56, 56 हुआ तो मिला कितना, रिमाइंडर 4 मिला। अब x यहाँ पे 1 रखिए, 4 1 कम 4, 4 1 5, 5 में 7 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ x यहाँ पे 2 रखा जाए तो 4 दूना 8 1 9 में 7 से भाग नहीं जाएगा। यानी x जहाँ पे कौन सी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या रख दिया जाए कि जो 7 से पूरी क्या हो जाए, पूरा डाटा कैंसिल हो जाए। तो हम x के जगह पे दोस्त क्या रख दे, 5 रख रहा हूँ। x के जगह पे दोस्त कितना, 5, तो 4 5 का 20 और 21 जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा। यानी x के जगह पे 5 रखने मानी 60 5 का 300 और 300 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 301 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो कुछ नहीं करना यार, 9, 8, 10, 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी लसाअ। तो 9, 8, 10, 12 का दोस्त एलसीएम कितना आएगा, 9, 8, 10, 12। आपका 12 दाम 120 जो होगा 10 से कैंसिल हो जाए, 8 से भी कट जाएगा बट 9 से नहीं कैंसिल होगा। 120 तो यहाँ का कितना होता है, 360, यानी जो इसका एलसीएम होगा दोस्त 360 हो जाएगा। और जब भी प्रत्येक दशा में रिमाइंडर बचता है तो ऐड कर लिया जाता है। तो 360 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 363 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 7 बचता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी एलसीएम ले लेना है। 2, 3, 8, 2, 3, 8 का एलसीएम, 2, 3, 8 का लसाअ कितना हो जाएगा, 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 का 24 एलसीएम हो जाएगा। और बताया जा रहा कि रिमाइंडर कितना मिल, 1, 2, 7, तो 2 और 1 का डिफरेंट 1 आएगा, 3 और 2 का भी डिफरेंट 1 आ रहा है, यानी 8 और 7 का भी डिफरेंट 1, यानी हर दशा में डिफरेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डिफरेंट 1 आने का मतलब 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23। बट ऑप्शन में 23 नहीं है, मुझसे पूछा भी कि दूसरा पद। तो कुछ नहीं करना, 24 1 कम 24, 24 दूना का कितना होता है, 48। 48 में से 1 दोस्त घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। यदि हमसे तीसरा पद पूछता तो 24 से 72 हो जाता और 72 में से घटता तो 71 हो जाता। चलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोले तो 47। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिले, 5 प्राप्त हो। तो क्या किया जाए दोस्त, यहाँ भी 8, 12, 16 का एलसीएम ले लिया जाए। 8, 12, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 48, यानी 48 एलसीएम हो जाएगा। बट हमसे बताया जब मुझसे पूछा जा रहा है दोस्त कि 400 और 500 के बीच, तो 48 से भाग कीजिए। तो 48 दाह में हम करते हैं तो 480 एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। 9 बार में कर लीजिए भाग, 9 बार में कितना जाएगा दोस्त, 9 × 72, 7, 9 × 4 36, 7 43, यानी 432, यानी एक डाटा 432 हो जाएगा। फिर इसमें 48 ऐड कर लिया जाए, तो 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 ऐड करने पे 480, यानी 2 ही डाटा मिलेगा, एक 432 और एक 480। और बताया जा रहा है कि प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना मिला, 5। तो इसमें भी 5 ऐड कर लेंगे और इसमें भी 5 ऐड कर लेंगे। और मुझसे टोटल पूछ रहा है यार कि इन्हीं दोनों संख्या का योग कितना होगा। तो ऐड कर लिया जाए दोस्त, ऐड करेंगे तो 400 और 4 800 में आपका हो जाएगा 912 और 10 922 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 400 400 800 में 400 880 में 20 912 10 भाई, ठीक है 922 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 10 बचता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ भी 6, 8, 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 12 का एलसीएम, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12, 12 दूना का 24, यानी जो इसका लसा दोस्तों का 24 होगा। और बताया जा रहा है कि हमें 14 का गुणज होना चाहिए, यानी 14 से वो कट जाना चाहिए। और यह भी बताया जा रहा है कि 6, 8, 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, 6, 10 आ रहा, यानी 6 से भाग करें तो 4 आ रहा है, इसका अंतर कितना आएगा 2। 8 से भाग करने पे 6 और इसका भी अंतर कितना 2। 12 से भाग करने पे 10 आ रहा है, इसका भी अंतर कितना 2। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी क्या करना है 24 और ऐसा मतलब 24 में x से गुणा करा लिया जाए, अंतर का मतलब घटाना, तो 2 का डिफरेंट आ रहा है ना, तो 2 माइनस कर लेंगे। और बताया जा रहा है कि किसका गुणज होना चाहिए, 14 का। 14 का, चलिए यार 14 से भाग करी 24 में, 14 कम 14 मिला कितना दोस्त 10, तो यानी यहाँ पर मिल गया रिमाइंडर 10। x की जगह पर क्या छोटी से छोटी संख्या रख दिया जाए कि ये पूरा डाटा किससे कट जाए, 14 से कट जाए। 1 रखेंगे तो 10 से कम 10 में से 2 जाए, कितना हो जाएगा 8। 8 तो 14 से कटेगा नहीं। 2 रखने पर 10 दूना का 20 में से 2 जाए, तो अभी नहीं कटेगा। 3 रख लिया जाए दोस्त, तो 10 3 31, 30 में से 2 जाएगा 28। 28 14 से पूरी कट जाएगा। इसका मतलब 24 3 का 72 माइनस 2, 24 3 का 72 माइनस 2, तो 24 3 का 72 माइनस 2 कितना होता है 70, यानी 70 को हम 14 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरी कट जाएगा। लेकिन 6, 8, 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, 6, 10 आ जाएगा, यानी जो मेरा आंसर होगा कितना होगा 70 होगा। 70 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी 5 से 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 4, 6, 7 का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम ने लसा। 5, 4, 6 का लसा दोस्त कितना आ जाएगा, 5, 4, 6 यानी 5 60, 60, 6 7 का 42, यानी 420 इसका एलसीएम आएगा। और बताया जा रहा है कि विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बच जाता है, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बच जाता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर 5 बच जाता है। ऑप्शन को देखा जाए यार, 420 में 5 पहले ऐड करके चेक कर लिया जाए। 420 में 5 ऐड हो जाएगा तो 425। 425 को 5 से भाग करने में पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 से विभाजित करने पर तो 4 से 4 6 24 1 आ जाएगा, ये भी सही है। 6 और 7 से विभाजित करने पे तो 6 7 42 5 मिल गया, 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, यहाँ भी 5, यानी कन्फर्म है कि क्या होगा 425 होगा। 425 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ भी 2, 3, 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 5 का लसा, 2, 3, 5 का लसा कितना हो जाएगा, 5 का 15, 15 दूना का 30। और मुझसे कहा जा रहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है 1000। 1000 को 30 से भाग कर लिया जाए, 30 त्यां का कितना हो जाएगा 90, मिला कितना 10 तो 100, फिर 30 त्यां का कितना हो जाएगा 30 त्यां का 90, यानी मिला कितना 10। तो जब भी छोटी से छोटी पूछा जाए दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि जिससे भाग करते हैं और जितना शेषफल बचता है इसका डिफरेंट ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंट कितने का आएगा 20 का, तो 1000 में 20 हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1000 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020, यानी जो 1020 होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, जो 2, 3, 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बट मुझसे पूछा यार रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है, तो जब प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है तो ऐड कर लिया जाता है। 1020 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1021। 1021 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है
कि 5 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 2 का एलसीएम कितना होगा। तो कुछ नहीं होता यार, इसमें जो सबसे बड़ा पावर उसी को ले लेते हैं। सबसे बड़ा पावर पहले क्या है, सबसे बड़ा पावर 6 यानी 3 के पावर 6। चलिए दोस्तों ऑप्शन में चेक किए कहाँ 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में ओनली है और किसी में नहीं। आप मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 6 है दोस्त, और 3 के पावर 6 ओनली किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त यही लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे तो आप लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।